आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट के चैप्टर में वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। यानी कि आपको बताना है कि मैनेजमेंट किस तरह से साइंस है, मैनेजमेंट किस तरीके से आर्ट है, मैनेजमेंट किस तरीके से प्रोफेशन है। ठीक है, यानी कि साइंस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में पाई जाती हैं, आर्ट की कौन सी पाई जाती हैं, प्रोफेशन की कौन सी पाई जाती हैं। ये सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन आपको बताना है या मैनेजमेंट एज अ साइंस बताना है। तो करना ये है कि ये 3 टॉपिक हो गए, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, और तीनों में ही हमें क्या करना है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। क्लियर हो गई बात ये। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हम ये देखते हैं आर्ट का मीनिंग क्या है, आर्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे आर्ट का मतलब होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि जो नॉलेज आपको मिली है उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या कहलाती हैं, आर्ट कहलाती है। ये वो आर्ट नहीं है जो आप ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग आर्ट होती है। जैसे मान लीजिए म्यूज़िक है, अगर आपको म्यूज़िक सीखना है तो आपने म्यूज़िक की नॉलेज गेन करी होगी। इवन लोग पढ़ाई भी करते हैं म्यूज़िक में, बीए म्यूज़िक ऑनर्स होता है, डीयू में होता है, आई थिंक जामिया में भी हो, ग्रेजुएशन होती है म्यूज़िक में। तो उसमें क्या होता है, आपको म्यूज़िक का नॉलेज मिलता है, फिर आप अगर उस नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज आपने ली है उससे जब आप म्यूज़िक क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या बन जाएगी, आर्ट बन जाएगी। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से सिंगिंग की भी आपको क्या लेनी पड़ती है, नॉलेज लेनी पड़ती है। जब आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं सिंगिंग को तो वो आपकी आर्ट बन जाती है, कला बन जाती है। क्लियर हो गई बात ये। ठीक है, तो इसी तरीके से लॉयर का प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है। इनके लिए आपको एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है। वो पढ़ाई करने के बाद जब आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, आर्ट बन जाती है। तो बताया आर्ट का डेफिनेशन यहाँ बताया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब एग्जाम्पल देखिए, जब एक पर्सन अपना इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद स्टार्ट कर देता है इंजीनियर के तौर पर काम करना एक कंपनी में, क्या कहा, व्हेन अ पर्सन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग, जब एक पर्सन इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट कर देता है वर्किंग एज एन इंजीनियर इन अ कंपनी, तो हम ये कहेंगे कि उसका काम क्या है, आर्ट है। यानी कि नॉलेज लेनी पड़ती है, नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या कहलाता है, आर्ट कहलाता है। क्लियर हो गई बात। अब आप देखिए, आपको 3 पॉइंट यहाँ पर लेने हैं, यानी कि 3 फीचर्स आपको देखने हैं, और ये फीचर्स किसके हैं, आर्ट के हैं। अगर मैनेजमेंट एज एन आर्ट के तौर पर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको लिखना ही यही है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना, आपको लिखना ही यही है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आर्ट जो होती है ना, कला जो होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। कला में क्या होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। ठीक है, तो देखते हैं, आर्ट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज। कला जो होती है वो हमेशा कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज पे बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूज़िक जो है उसकी लिटरेचर है, उसकी किताबें हैं, सिंगिंग की किताबें हैं, एक्टिंग की किताबें हैं, डांसिंग की किताबें हैं। इस नॉलेज की बेसिस पर जब एक पर्सन म्यूज़िक की नॉलेज लेगा और वो उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा तो ये म्यूजिशियन बन जाएगा, यानी कि उसके पास म्यूज़िक की कला आ जाएगी। सिर्फ नॉलेज लेना आर्ट नहीं है, नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना क्या है, आर्ट है। क्लियर है। तो इस नॉलेज की बेसिस पर एक इंसान ये समझ सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्क कैसे पूरा किया जाए। इस कंटेक्स्ट में हम के अब ये देखो, ये तो हमने आर्ट का फीचर बता दिया थ्योरेटिकल। अब हम ये देखते हैं क्या ये फीचर थ्योरेटिकल नॉलेज का जो फीचर है क्या ये मैनेजमेंट में पाया जाता है। हर पॉइंट में आपको क्या करना है, पहले ये बताना है कि इस फीचर का ये मतलब है, और फिर वो देखो कि वो फीचर क्या मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो अब आप देखिए, जिस तरीके से
हर म्यूज़िक की, सिंगिंग की, एक्टिंग की, डांसिंग की, इनका थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, थ्योरेटिकल लिटरेचर होता है। इसी तरीके से बेटा मैनेजमेंट पर भी बहुत सारी किताबें हैं, मैनेजमेंट पर भी बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। देखिए क्या कहा, मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्यों? क्योंकि अ लॉट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल इन वेरियस केसेस ऑफ वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कई सारे एरियाज हैं, उसमें कई सारा लिटरेचर अवेलेबल है। जब आप अपर स्टडी फर्दर स्टडी करेंगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा। तो बेटा ये हमने क्या सीखा कि थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट के लिए, और यही थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं कह सकता हूँ कि ये फीचर, सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, ये प्रेजेंट है किसमें? मैनेजमेंट में। तो ये फीचर तो पाया जाता है, ज़रूरी नहीं सारे फीचर पाए जाएं, ये फीचर ज़रूर पाया जाता है। तो अब हम आते हैं दूसरे फीचर की तरफ। दूसरा फीचर क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यानी कि होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर इंसान लेता है, ठीक है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो हर किसी का अप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। सारे डॉक्टर्स एक ही वे में बिहेव नहीं करते, ठीक है। सारे सिंगर एक ही वे में नहीं गाते, हालांकि वो पढ़ाई एक ही करके आते हैं, लेकिन गाने का अंदाज, ठीक है, वो सबका अलग होता है। जैसे आप लीजिए आतिफ असलम है। आतिफ असलम का क्या है? आतिफ असलम हाई पिच के जो सॉन्ग होते हैं, हाई नोट वाले सॉन्ग होते हैं, जहाँ आवाज़ को खींचना होता है, वो सॉन्ग वो ज़्यादा अच्छे से गा लेता है, ठीक है। और इसी तरीके से राहत फ़तेह अली खान है, वो हाई नोट के सॉन्ग अच्छे से गा लेते हैं। कुछ सिंगर हैं जो गज़ल वाले सॉन्ग गज़ल अच्छे से गाते हैं, कुछ सैड सॉन्ग अच्छे से गाते हैं। नॉलेज उन्होंने सभी के लिए है, लेकिन क्या है, प्रैक्टिकल जब उसे अप्लाई करा तो अलग अलग हुए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है, द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमने ली है, चाहे किसी भी फील्ड में ली हो, म्यूज़िक में ली हो, सिंगिंग में ली हो, एक्टिंग में ली हो, डांसिंग में ली हो, इंजीनियरिंग में ली हो, मेडिकल प्रोफेशन में ली हो, या लॉयर के प्रोफेशन में ली हो, ठीक है, तो हमने, या टीचिंग के प्रोफेशन में हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ली हो। क्लियर है बात ये? तो जो प्रैक्टिकल यूज़ होता है थ्योरेटिकल नॉलेज का, वो वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है। इसलिए आर्ट, इसलिए क्या है, पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। पर्सनलाइज का मतलब हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, MBBS की पढ़ाई सबके लिए सेम, लेकिन MBBS की पढ़ाई करने के बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में डॉक्टर बनकर आते हैं तो हर किसी का ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन हो गई। जो थ्योरेटिकल नॉलेज ली, हर पर्सन के हिसाब से वो पर्सनलाइज हो गया। जैसे यहाँ पर बताया, 2 डांसर, 2 स्पीकर, 2 एक्टर्स और 2 राइटर्स विल ऑलवेज डिफर इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग दियर आर्ट। आपने देखा होगा जब सिंगिंग कंपटीशन होता है, किसी भी परफॉर्मेंस के बाद जब जजेस के कमेंट्स लिए जाते हैं, तो उन कमेंट्स में क्या होता है, हर जज अपना अपना ओपिनियन देता है अलग अलग। हालांकि सबने सिंगिंग की तालीम एक जैसी हासिल करी होगी, लेकिन क्या है, जजमेंट उनका अलग अलग होगा, क्योंकि आर्ट जो है वो एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। अब ये तो यहाँ पर बताया कि पर्सनलाइज कैसे है आर्ट। अब हमें ये देखना है कि ये जो पर्सनलाइज एप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये आर्ट में इसमें मैनेजमेंट में पाया जाता है, वो इस पॉइंट में बताया। यहाँ बताया, मैनेजमेंट में भी सारे मैनेजर्स लर्न करते हैं सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। अब ये बताइए, आपने हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़े, आपने FW टेलर की टेक्निक्स पढ़ी, इसी तरीके से मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज होती हैं। आपके सिलेबस में एक ही थ्योरीज है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जो हमने डायरेक्टिंग में करी थी। जब आप 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे तो वहाँ आप मैनेजमेंट में ही थ्योरी X थ्योरी Y करेंगे, मैकग्रेगर्स थ्योरीज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट देयर आर मैनी थ्योरीज अवेलेबल, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं। तो पता चला मैनेजमेंट में भी सारे मैनेजर्स सेम थ्योरीज और सेम प्रिंसिपल लर्न करते हैं, लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी डिपेंड करती है कि कितने अच्छे तरीके से वो इन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं
अलग अलग सिचुएशंस में किस तरीके से, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। क्लियर हो गई बात। तो हमें पता चला कि आर्ट में जो होता है हर इंसान की पर्सनलाइज एप्लीकेशन होती है और वही चीज़ मैनेजमेंट में भी पाई जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो फीचर है आर्ट का ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए दोनों फीचर कितने आसान थे। लास्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये हकीकत बात है, कला जो होती है ना, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जितना आप इनिशिएटिव लेंगे, जितना अपना दिमाग लगाएंगे, आपकी कला उतनी बेहतर होती चली जाएगी। सिंगिंग है, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, जितना आप रियाज करेंगे, रियाज करने का मतलब प्रैक्टिस करेंगे, जितना म्यूज़िक आप डेवलप करेंगे, नया क्रिएट करेंगे, उतनी आपकी आर्ट जो है म्यूज़िक की या सिंगिंग की, वो कला आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट का मतलब जो म्यूज़िक क्रिएट करता है म्यूजिशियन, वो आर्टिस्ट है। जो गाने गाता है सिंगर, वो भी आर्टिस्ट है। जो किताबें लिखता है, स्टोरी लिखता है राइटर, वो भी आर्टिस्ट है। टीचर पढ़ाता है, टीचर भी आर्टिस्ट है। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, ये सब आर्टिस्ट होते हैं। और बताया आर्टिस्ट को क्या ज़रूरत होती है, रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। ये हकीकत बात है, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। मैंने परफेक्ट नहीं कहा, परफेक्ट का मतलब होता है 100% सही, और इंसान से ही गलती होती है। तो बेटा परफेक्ट जो होता है वो इंसान नहीं, क्योंकि इंसान गलती करता है। ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू बेटर। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे कला की, अब ये कला क्या है, मेडिकल, लॉयर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, टीचिंग की पढ़ाई, ठीक है, सिंगिंग की पढ़ाई, डांस की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें। तो रेगुलर प्रैक्टिस अगर आर्टिस्ट करेगा तो वो ज़्यादा बेहतर बनता जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आर्टिस्ट जो है अपना परफेक्शन खो देता है। एग्जाम्पल में बताया AR रहमान, अ फेमस म्यूजिशियन हैं। AR रहमान साहब एक बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं। एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ऑफ आर्ट का। ठीक है, तो भाई जैसे हमने यहाँ पर देखा कि आर्ट, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी जो है वो पाई जाती है नॉर्मल, तो वही ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में भी पाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट में पाया जाता है। क्या होता है, ये मैनेजमेंट में पाया जाता है। तो तीनों फीचर मैनेजमेंट में पाए जा रहे हैं, किसके, आर्ट के। तो कंक्लूजन भी आपको लिखना होगा, और कंक्लूजन ज़रूरी है। क्या बताया कंक्लूजन में, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट। जब आप आर्ट के सारे फीचर्स, कौन से फीचर, पहला, दूसरा, तीसरा, जब आप ये तीनों फीचर कंपेयर करते हैं, बताया ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट, आर्ट के ये सारे फीचर जब आप मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आर्ट का जो फीचर है वो प्रेजेंट है मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, एक कला है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, तो बेटा ये अभी जो हमने सीखा, ये हमने क्या सीखा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्लियर है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आर्ट के बारे में, उसके फीचर्स और कंक्लूजन। ठीक है, तीनों फीचर्स में हमने देखा क्या ये तीनों फीचर मैनेजमेंट में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। तो चलिए देखते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन जो होता है उसके लिए हमें ख़ास पढ़ाई करनी होती है। ये नहीं कि कोई भी प्रोफेशन कोई भी बंदा कर सकता है। अगर डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी होगी। आपने साइंस स्ट्रीम ली हो, आपने मेडिकल की पढ़ाई करी हो, तब आप डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग आपने करी हो। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाना है तो आपने टीचिंग में उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करी हो। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। अच्छा, इसमें आपके 5 फीचर्स हैं। ठीक है, तो पांचों फीचर्स हम देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या इन पांचों फीचर्स में मैनेजमेंट पाया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक बात ये बताई
सबसे पहले प्रोफेशन की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। ठीक है, प्रोफेशन की डेफिनेशन देखेंगे। बेटा प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देखिए कोई भी प्रोफेशन हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब जिनके करने से हमारे पास पैसा आता है। तो प्रोफेशन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो की जाती है बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज। अब यहाँ स्पेशल की बात करी है, तो अगर एक MBBS डॉक्टर है, उसने मेडिकल की जो नॉलेज हासिल करी है वो बेटा स्पेशल नॉलेज है। क्या है वो? स्पेशल नॉलेज है। और यहाँ बताया एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्लियर है? जैसे कि डॉक्टर हो गया, जैसे एडवोकेट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये सारे। तो चलिए अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के जो 5 फीचर्स हैं एज अ प्रोफेशन, क्या वो मैनेजमेंट में पाए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए बेटा सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, इन एवरी प्रोफेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशन तो आपके माइंड में डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉयर, टीचर, ये सारा आना चाहिए। इन एवरी प्रोफेशन देयर इज प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प द प्रोफेशनल्स टू गेन स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। क्लियर हो गई बात? ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, बॉडी का मतलब यहाँ हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेटा हर प्रोफेशन में एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जो प्रोफेशनल्स को हेल्प करती है कि वो स्पेशलाइज नॉलेज हासिल करें। ठीक है, जैसा अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है या और कोई BUMS करना है, तो आपने देखा होगा जो सिस्टमेटिक बॉडी है वो क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी तरीके से लॉ के प्रोफेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के लिए भी कोई ना कोई बॉडी है, बताया। इसी तरीके से देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल ऑन मैनेजमेंट स्टडीज़। ये हकीकत बात है, बहुत सारी किताबें हैं मैनेजमेंट स्टडीज़ पर। स्कॉलर्स जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं कई सारी बिजनेस सिचुएशंस एंड आर ट्राइंग टू डिवेलप न्यू प्रिंसिपल, वो नए नए प्रिंसिपल डिवेलप कर रहे हैं ताकि इन सिचुएशंस को टैकल किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर भी मैनेजमेंट का पाया जाता है, प्रोफेशन का पाया जाता है मैनेजमेंट में। अब ये आ गई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ये हकीकत बात है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब ये है, क्या है, आप ध्यान से सुनिए। आप किसी भी प्रोफेशन में आएंगे, ये नहीं आप आए और कहा जी मुझे ये प्रोफेशन करना है, नहीं, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। आपको एग्ज़ाम देकर आना पड़ेगा। अगर आपको MBBS डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना है, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसी तरीके से इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना है, उसे कहा गया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो बताया किसी भी प्रोफेशन में एंट्री अगर आप लेते हैं तो वो बेस्ड होती है एग्ज़ामिनेशन, या तो एग्ज़ामिनेशन आप दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, या थ्रू एक्वायरिंग एन एजुकेशनल डिग्री, या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए तभी आप आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टीचर बनना है तो आप ग्रेजुएशन करो, B.Ed करो, और अगर आपको 11th-12th क्लास को भी पढ़ाना है तो फिर आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, MA हो, M.Com हो या MSc हो, कुछ भी, तब जाकर आप B.Ed भी होना चाहिए, तब जाकर आप क्या बनेंगे, टीचर बनेंगे। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ बताया फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS डिग्री लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? ये तो पता चला डॉक्टर बनना है तो पर्टिकुलर डिग्री लो, और अगर लॉयर बनना है तो बेटा आपको LLB करना होगा, टीचर बनना है तो मैंने उसकी भी डिग्रीज आपको बता दी। लेकिन ये तो मैंने डेफिनेशन बता दी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की, प्रोफेशन का जो ये फीचर है। अब ये देखते हैं क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बिजनेस में भी पाई जाती है, मैनेजमेंट में भी पाई जाती है या नहीं। तो बताया देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के अपॉइंटमेंट पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
कि भाई आपको ये डिग्री अगर आपके पास आएगी तभी हम मैनेजर बनाएंगे। हाँ, अब ऐसा हो रहा है कई कंपनीज़ में, अगर एमबीए करा है तभी हम मैनेजर लेंगे, लेकिन कंपलसरी नहीं है। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस डिग्री कंपलसरी है, बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ मैनेजर इन अ कंपनी देन देयर इज़ नो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ मैनेजर। तो बताया कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजर के अपॉइंटमेंट पर। एनीवन, कोई भी बन सकता है मैनेजर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बिना। हाँ, बट नाउ मैनी कंपनीज प्रेफर टू अपॉइंट मैनेजर्स ओनली विद एमबीए डिग्री। अब ये हो गया है कि कई सारी कंपनीज ये कहती हैं भाई अगर एमबीए है तभी हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो पता चला ये जो रेस्ट्रिक्टेड वाली एंट्री वाला पॉइंट है ये मैनेजमेंट में नहीं पाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ऊपर तो ये है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर बनो, आपको पर्टिकुलर डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन मैनेजर बनने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिग्री हासिल नहीं करनी। तो इसलिए कहा गया सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये जो प्रोफेशन का फीचर है ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बट वेरी सून, बहुत जल्दी, इट विल बी इंक्लूडेड विद स्टैट्यूटरी बैकिंग। बहुत जल्दी ये क्या होगा, स्टैट्यूटरी का मतलब कानून के साथ ये बहुत जल्दी आ जाएगा। हो सकता है आगे ये बना दें कानून कि भाई मैनेजर बनना है तो आपको ये डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिनकी मैं बात कर रहा था। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं सबके एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, नीचे बताया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए, इसे हम बोलते हैं MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे हम बोलते हैं BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वन मस्ट रजिस्टर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ विद दीज एसोसिएशंस टू प्रैक्टिस। ये सही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने MBBS की डिग्री ले ली, उसने 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर करा, उसके बाद उसने MBBS करा एम्स से, ठीक है। तो जब उसने MBBS करा तो अब उसको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जाकर, अगर वो आगे प्रैक्टिस करना चाहता है, अपना क्लिनिक खोलना चाहता है, ठीक है, तो उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसा हर साल आपका रजिस्ट्रेशन होता है स्कूल में, ऐसे ही इन डॉक्टर्स का भी होता है। अब हम देखते हैं क्या इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल बॉडी है, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा पाया जाता है? क्या ये फीचर प्रोफेशनल एसोसिएशन का मैनेजमेंट में भी है? क्या मैनेजमेंट में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं? लेट्स चेक। इन केस ऑफ मैनेजमेंट, कई सारे मैनेजमेंट एसोसिएशंस हैं जो बन गई हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जिनके कुछ मेंबरशिप रूल्स हैं। अगर आप इनकी मेंबरशिप लेंगे तो आप इनके मेंबर बन जाएंगे। अब जैसे ये बताया है AIMAA, ये प्रोफेशनल बॉडी है मैनेजमेंट के कोर्सेज को लेकर। NIPM है कोलकाता में, बट लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन। लेकिन इन्होंने ये बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मैनेजमेंट की फील्ड में प्रोफेशनल एसोसिएशन काम कर रही हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हमें अपनी पढ़ाई के बाद इन NIPM या AIMA या अदर प्रोफेशनल एसोसिएशंस के पास जाकर हमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़े, ऐसा नहीं है। क्लियर हो गई बात? ये ऊपर तो कंपलसरी है लेकिन नीचे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर भी मैनेजमेंट का, प्रोफेशन का मैनेजमेंट में नहीं पाया जा रहा। और जो ये पॉइंट लिखा था हमने, यही पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून, बहुत जल्दी इसे हम स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ ले लेंगे। सेम लैंग्वेज यहाँ पर आ गई। हाउ मैनी फीचर्स वी हैव कवर्ड? 3। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 पॉइंट और हैं, फिर कंक्लूजन है। तो देखिए 4th पॉइंट है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए।
हर प्रोफेशन के कुछ इथिकल कोड्स होते हैं जो फिक्स किए जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर मेडिकल का प्रोफेशन है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ इथिकल कोड्स बनाएगी जो हर मेडिकल डॉक्टर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में आपको वहाँ की ड्रेस पहननी पड़ेगी डॉक्टर को, या वहाँ का कोट पहनना पड़ेगा। ये इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में आ जाता है। एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल प्रोफेशनल्स ऑफ दैट प्रोफेशन। जैसे आप वकालत का प्रोफेशन लीजिए, कानून का, लॉयर का, जितने भी लॉयर होते हैं वो कमीज शलवार में कोई जाते हैं, कहाँ पर, कोर्ट। देखिए उनके लिए कंपलसरी होता है काला कपड़ा पहनना, यानी कि काला कोट पहनना या काली शेरवानी। कई जगह पर मुस्लिम्स होते हैं जो काली शेरवानी में जाते हैं, या काला कोट पहनना होता है और गले में वो एक पीस लगाना होता है कपड़ा। ये सब करना पड़ता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। तो अब ये देखते हैं क्या ये इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मैनेजमेंट में भी है। लेट्स चेक। इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन इथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर के इथिकल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMIA, इसकी फुल फॉर्म क्या है AIMIA की? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने डिवाइस करा है कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स के लिए, लेकिन लीगली कंपलसरी नहीं है सभी मैनेजर्स के लिए अपने आप को AIMIA के पास रजिस्टर्ड कराना और इथिकल कोड्स को फॉलो करना। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना। तो हम ये कह सकते हैं वही लैंग्वेज आ गई जो हमने सेकंड पॉइंट में आखिर में और थर्ड पॉइंट में ली थी, कि ये फीचर जो प्रोफेशन का है वो प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बैकिंग के साथ आ जाएगा। तो अभी तक हमने 4 फीचर करे हैं। 4 में से पहला वाला फीचर तो मैनेजमेंट में पाया जा रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये मैनेजमेंट में नहीं पाया जा रहा। क्लियर हो गई बात। लास्ट है सर्विस मोटिव। तो सर्विस मोटिव के बारे में बताया। मेन मोटिव जो होता है प्रोफेशन का, किसी भी प्रोफेशन का, वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को डेडिकेशन के साथ। जैसे टीचिंग प्रोफेशन में क्या है मेन मोटिव? स्टूडेंट को बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना। मेडिकल प्रोफेशन में क्या है? बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना क्लाइंट को। ठीक है। लॉ के प्रोफेशन में क्या है? बेस्ट सर्विसेज देना वकील के द्वारा, किसे? अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ बताया वेयर इज बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है? मैनेजरियल गोल्स अचीव करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हमें मार्केट में सर्वाइव करना है काफ़ी टाइम के लिए, अगर हम अपने बिजनेस को कई सालों तक चलाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फोकस करना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि ये फीचर मैनेजमेंट का अभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी इसे भी प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब बताया कंक्लूजन। जब हम देखिए सबके कंक्लूजन एक जैसे हैं, एक ही पैटर्न पे हैं, तो कोरिलेट करिएगा। जब हम कंपेयर करते हैं प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के साथ, तो ये पता लगता है कि प्रेजेंटली सारे फीचर प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन के मैनेजमेंट में, लेकिन बहुत जल्दी ये मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। और ये कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन के रास्ते पर है। आज टुडे इट में नॉट बी रिकॉग्नाइज एज अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, जैसे कि डॉक्टर वकील के प्रोफेशन की तरह हम इसे आज रिकॉग्नाइज ना करें, लेकिन बहुत जल्दी ये फुल फ्लेज प्रोफेशन बन जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। तो बेटा ये था आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 5 फीचर्स थे, हमने पांचों में देखा क्या मैनेजमेंट में ये पाया जा रहा है ये सारे फीचर्स। तो सिर्फ एक ही फीचर था प्रोफेशन का पहला वाला जिसमें मैनेजमेंट था, बाकी में नहीं था। इसी तरीके से हमने मैनेजमेंट एज एन आर्ट देखा था। तो चलिए अब हम किसकी तरफ आते हैं? मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो साइंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले साइंस के फीचर्स देख लेते हैं क्या हैं। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसकी अपनी कुछ थ्योरीज हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो साइंस में 9th 10th 8th क्लास 7th क्लास 6th क्लास में आपने पढ़े होंगे।
इसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी अपनी कुछ थ्योरीज हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल हैं। थ्योरीज और प्रिंसिपल के बारे में मैंने बताया, जैसे फ्यूल के प्रिंसिपल हैं, मैंने बताया फ्यूल के प्रिंसिपल हैं, टेलर की टेक्निक्स हैं, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, थ्योरी एक्स थ्योरी वाई है, ये सब हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर भी मैनेजमेंट में पाया जाता है साइंस का। अब आ जाओ, साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने के बाद बने हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, वो न्यूटन लॉ पढ़ा होगा, सेब ऊपर से गिरा नीचे आया, तो न्यूटन ने उस पर एक्सपेरिमेंट करा, ऑब्जर्वेशन करी, तो उसके बाद उसने क्या कर दिया, न्यूटन लॉ बना दिया। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी होता है। तो बताया साइंटिस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑब्जर्वेशन बिफोर ड्राइविंग एनी प्रिंसिपल और थ्योरी। कोई भी थ्योरी या कोई भी प्रोफेशन